ये फाइल ओपन हो गई। अब इस फाइल को हम देखते हैं कि इस फाइल में टाइम दे रखा है, सिंबल दे रखा है, वो किस सेक्टर से है ये दे रखा है हमें, ठीक है। मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। तो ये जब जब सिग्नल आए हैं ना, उन सिग्नल का पिछला बैक डाटा है। तो अपन इसको बैक टेस्ट करना होगा, ये स्ट्रेटेजी कैसा परफॉर्म करती है कैसा नहीं। तो आप लोग इजी वे में बैक टेस्ट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट आपको करके दिखाता हूँ। किस मंथ से मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, अपने मई से। ये देखिए, ये आपकी डेट है 3 मई, ये 3 मई। अब कुछ रूल्स भी साथ के साथ बताता जाऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो भी कीजिएगा। 3 मई को सिग्नल आया है धामपुर शुगर, ये 3 मई को सिग्नल आया है एफएमसीजी सेक्टर का। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये सिग्नल अभी थोड़े दिनों पहले भी धामपुर शुगर आया था क्या, 15 दिन 10-15 दिन पहले। तो मैंने जाकर के देखा, ये धामपुर शुगर, इसमें देखिए कहीं पर भी धामपुर शुगर नहीं है, यानी ये फ्रेश सिग्नल है। तो पहली चीज हमें एंट्री जो लेनी है वो हमेशा फ्रेश सिग्नल में लेनी है। एंट्री हमेशा किसी भी सिचुएशन में फ्रेश सिग्नल में लेनी है, ऐसे किसी और सिग्नल में नहीं लेनी है। तो धामपुर शुगर हमारा फ्रेश सिग्नल था। तो चलिए हम चलते हैं कितनी तारीख को, 3 मई को। 3 मई को चल के बैक टेस्ट करते हैं इसको। ये मैंने चार्ट क्लिक किया और ये गया मैं धामपुर शुगर। देखिए इजी वे में आपको एक ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते उस रिटर्न को। देखिए ये जो हमारा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये 3 मई, ये 3 मई की कैंडल है। इसका क्लोज देखिएगा आप, यहाँ पे हमें क्लोज प्राइस पकड़ना है। एंट्री कैसे करनी है वो पूरा मैं भी सिस्टम बताता हूँ कैसे एंट्री करनी है। ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने इस पर 3 मई पर ला दिया है। इसका क्लोज प्राइस है 270। तो देखिए आपको काम कैसे करना है। आपको क्या करना है, उस स्कैनर को कॉपी कर लेना है आपके डैशबोर्ड बना करके। कॉपी हो जाएगा एज इट इज़, मैं शेयर कर दूंगा। आपको लगभग 3 से 3:15 बजे के बीच में जाना है। लगभग 3:15 बजे के समथिंग आप जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। 3:15 बजे आप जाएंगे, उस स्कैनर पे क्लिक करेंगे, वो स्कैनर आपको जो स्टॉक्स है स्कैन करके दे देगा। अब आप वेट वेट करेंगे 3:20 का या 3:25 का, यानी उसके क्लोजिंग टाइम का। क्लोजिंग टाइम पे जो उसका प्राइस चल रहा हो आप उस पर एंट्री कर लेंगे। देखिए क्लोजिंग प्राइस जो भी चल रहा हो माफ कीजिएगा, जिस दिन वो स्कैनर में फ्रेश आया है, देखो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आ चुका है फिर दोबारा आ रहा है तो आप उसमें दोबारा एंट्री कर दो। मैं बता दूंगा अभी आपको, फ्रेश एंट्री होनी चाहिए और फ्रेश में एंट्री कीजिए, रिटर्न अच्छा मिलेगा आपको। पहली चीज तो ये। फिर जिस दिन आ गया है 3:15 बजे के समथिंग, तो आपको 3:20 3:25 पे उसे एंट्री लेनी है क्लोजिंग प्राइस पे। इसीलिए मैं आपको क्लोजिंग प्राइस से ही कंसिडर, क्योंकि देखो हाई कितना बना ये नहीं पकड़ सकते, पर क्लोज तो 3:30 बजे होगा, तो क्लोजिंग प्राइस जो भी आ रहा होगा हम उसे पकड़ सकते हैं। तो मैं क्लोजिंग प्राइस के अनुसार आपको रिटर्न निकाल करके अभी बता रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग हम नॉर्मली 5 से 7 दिन के लिए करते हैं, 2 से 3 दिन के लिए करते हैं। हमें जितना डिसेंट रिटर्न चाहिए उतना रिटर्न हमें मिल जाए तो हम उसके लिए करते हैं। और अगर 5% आपको रिटर्न मिल रहा है तो उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। कुछ कंडीशंस मैं बताता जाऊंगा जो आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ समझदारी भरे काम आप रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। जैसे देखिए ये धामपुर शुगर अभी आया है, ये सिग्नल जब 3 तारीख को आया है, आप देखिए ये सिग्नल जब 3 तारीख को आया है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये सिग्नल जब इस 3 तारीख को ये क्रिएट हुआ है तो इसने अपने प्रीवियस जो रजिस्टेंस था उसको तोड़ दिया है। तोड़ दिया है तो इसका मतलब इसके टारगेट बड़े होंगे। जब वो सिग्नल आ जाए तो आप चार्ट पर जाइए और उसका रजिस्टेंस और सपोर्ट देखने की कोशिश कीजिए। आप अगर उसका रजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं हल्का सा, तो आपको आइडिया बैठ जाएगा कि इसमें जैसे कोई स्टॉक रजिस्टेंस के पास में और फिर सिग्नल आ रहा है, तो ऐसी जगह एंट्री करने से बचिए। प्रॉफिट तो होगा पर थोड़ा टाइम ले जाएगा, इतना क्या पता आप में सब्र हो ना हो, पेशेंस हो ना हो। तो रेजिस्टेंस के पास में तो एक तो एंट्री मत लीजिए, एक चीज। दूसरी चीज, अगर पहले आ चुका है तो एंट्री नहीं लेनी है, फ्रेश आएगा उसी में एंट्री लेनी है। कम खाना है, बादाम खाना है, सीधी सी बात ये है। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी एंट्री हम देखते हैं कि हमारी एंट्री कितने पर हुई। तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 270 रुपये 45 पैसे। तो मैं एक बार 271 प्राइस मान लेता हूँ, ये हमारा एंट्री प्राइस है, ठीक है। और यहां से आप देखिए, यहां से इसने जो हाई माना सो 1 2 3 3 दिन बीते हैं, 4 5। अगर आप इसको 5 से 7 दिन के लिए सिर्फ होल्ड कर लेते हैं, तो मैं तो ये कहता हूं आपने 7 दिन के लिए इसको होल्ड कर लिया है, 5 दिन के लिए होल्ड कर लिया, तो 5वें दिन आप देखिए 1 2 3 4 5, ये 5th डे है। इस दिन इसका जो हाई है वो है 340 का, क्योंकि प्रॉफिट तो आप हाई के हिसाब से जितना ऊपर प्राइस जाएगा वहां तक बुक करेंगे। तो आपका हाई है 340 रुपीज का। मैं एक बार इसको 270 मान लेते हैं, या इसको 340 एक राउंड फिगर के लिए मान रहा हूँ ना, आप ऐसे मत देखिएगा। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है 270, 340 माइनस 270 इज इक्वल टू 70।
₹70 का हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो हमें ₹70 का प्रॉफिट हुआ है और हमारा एंट्री थी 270 पर। तो ऑलमोस्ट जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 25%। अब आप एक बात बताइए, 7 दिन में 7 डेज में 25% का प्रॉफिट कम होता है क्या? यानी अगर आपने 10,000 रुपये अगर इसके अंदर डाले होते, 10,000 रुपये आपने इसमें डाले होते, सीधी सी आप यूँ देख लीजिए कि आपने 100 क्वांटिटी ली है, 270 का प्राइस था, 270 के प्राइस पर आपने 100 क्वांटिटी ली, यानी आपने 27,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है जस्ट फॉर 7 डेज, 5 डेज सॉरी, और आपने उसको सेल कर दिया 340 इंटू 100, यानी 34,000 में, यानी 27,000 रुपीज़ पर जो आपका रिटर्न आया है वो आया है 7,000 रुपीज़। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये स्विंग ट्रेडिंग की पावर है। इसमें एवरेजिंग भी आप करके अपना पैसा बचा सकते हैं। जैसे जिस दिन अगले दिन लग रहा है आपको ये नीचे आ रहा है तो आप थोड़ी एवरेजिंग कर सकते थे तो आपका प्रॉफिट और बढ़ सकता था। और मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये कहूँगा, खुद का बैक टेस्ट जरूर कीजिए। अगर आप खुद का बैक टेस्ट नहीं करते हैं ना तो आपके साथ बहुत गलत काम होने जा रहा है। आपका खुद का बैक टेस्ट होगा, कन्विक्शन आएगा, कन्विक्शन आएगा तो आप काम करेंगे। अब मैं फटाफट फटाफट थोड़ा एक बार स्टॉक्स चेक करवा देता हूँ। देखिए ये तो था धामपुर शुगर। टाटा स्टील देखते हैं, 3 तारीख बाद में आप गया ही नहीं गया। प्रॉफिट कितना हुआ है वो आप खुद चेक कीजिए, आप खुद दंग रह जाएंगे कि प्रॉफिट कितना होता है। ये देखिए आप, ये टाटा स्टील पे मैंने क्लिक किया, ये सिग्नल आया था 3 तारीख को, इस कैंडल में सिग्नल आया है, इस दिन आपकी एंट्री थी और उसके बाद में 5 से 7 दिन में वो कहाँ गया है, कहाँ तक की उसने रैली दी है वो आप खुद देख सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको जैसे मान लीजिए 5% का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप अपनी हाफ क्वांटिटी निकालने की सोच सकते हैं। देखिए ये रिस्क का काम है। मार्केट में एंट्री और एग्जिट जैसी चीज़ें, एंट्री सब बता देते हैं, एग्जिट क्या होता है हमें हमारे इमोशन के अनुसार लेना होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके अनुसार हम हमारा काम कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर जैसे ही आपको 5% 10% का प्रॉफिट आपको लग रहा है, कई बार ये 20-20% तक का, 25-25% तक का रिटर्न देता है, तो जैसा आपको सही लग रहा है कि नहीं मैं इसमें बना रहूंगा, जैसे अच्छी कंपनी है लॉन्ग टाइम तक चलेगी तो आप उसमें बने रहिए, 20-25% मिले आप निकल जाइए। आपको लग रहा है रिस्की है, मैं इस कंपनी के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, नहीं समझ में आ रही है, तो 5% 10% का मिले आप निकल जाइए, ठीक है। तो ये टाटा स्टील का देखा हमने, ये मैंने नहीं बनाई है एक्सेल शीट, अभी आपके सामने डाउनलोड की है, देखिएगा। इसके बाद में हमारे पास था फिन पाइप। देखिए नाम भी नहीं सुना होगा इसका कभी, पर देखते हैं हमारे स्कैनर में आया था तो क्या इसने हमें प्रॉफिट दिया है। लॉस नहीं लगेगा आपको इसकी तो मैं मतलब, खैर गारंटी तो कोई चीज़ नहीं होती। ये देखिए इस स्टॉक को जरा सा हम अभी समझेंगे। इस स्टॉक को अभी थोड़ी देर बाद में लेता हूँ ना, पहले मैं बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। फिन पाइप, फिर टाटा मेटालिक्स देखते हैं, एनएमडीसी देखते हैं, जैसे ये एनएमडीसी आया हुआ था, आप सबको खुद चेक कीजिएगा। ये एनएमडीसी कब आया है, ये एनएमडीसी एक बार मैं देखा हूँ तारीख, एनएमडीसी आया है ये 3 तारीख को ही आया है। 3 तारीख को देखिए, ये 3 तारीख को इसकी एंट्री यहाँ पर है, इस वाली कैंडल में एंट्री हुई है और उसके बाद में रिटर्न आपके सामने है। ये एनएमडीसी जो यहाँ चलता था इसका प्राइस था 159 और वहाँ से इसने सीधी रैली दी है 200, यानी लगभग लगभग 50 रुपीज़ की रैली। क्या चाहिए आपको और यार, क्या चाहिए। निफ्टी 50 के स्टॉक्स तो जिस लिस्ट में आते हैं उस लिस्ट का कमाल देखो आप। आगे चलते जाइए, आप कोई सा भी दे सकते हैं, जैसे भी ये पोकरण है जो लेटेस्ट में आए हैं वो समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए ये आज लिस्ट में कौन कौन आया है, ये 21 है, 21 को एक तो वीएलएस फाइनेंस आया है, पोखरण आया है, सेंचुरी प्लाई आया है। जरा हम इसको पीछे चल के देखते हैं। वीएलएस फाइनेंस ये भी पीछे भी आया था, यहाँ पर वीएलएस फाइनेंस यहाँ भी आया था पीछे, ठीक है। और कहाँ आया था ये वीएलएस फाइनेंस, वीएलएस फाइनेंस, वीएलएस फाइनेंस, वीएलएस फाइनेंस पहले नहीं आया। तो आप समझिए जब ये सिग्नल यहाँ आ रहा है और जब ये सिग्नल यहाँ आ रहा है तो यहाँ आपको एंट्री नहीं लेनी है। ये जब फर्स्ट टाइम आया था तभी आपको एंट्री लेनी थी। आप यहाँ एंट्री ले लेंगे, फंस जाएंगे, कहेंगे लॉस लग गया, मैं क्या करूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर, मैंने रूल बता दिया आपको साफ साफ। जब फर्स्ट डे क्लियर कट आ रहा है तब आपको लेना है। तो एक तो मैं वीएलएस फाइनेंस दिखाता हूँ अभी आपको। एक देखिए जैसे ये पोखरण आ रहा है बार बार, इस पोखरण को देखिए, पोखरण आज भी आ रहा है, ये कल भी आया था, परसों भी आया था, उससे पहले भी आया था, उससे पहले भी आया था, उससे पहले नहीं आया। ऐसे ये गुफिक बायो है, गुफिक बायो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये गुफिक बायो, ये देखिए ये गुफिक बायो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इससे पहले 7 तारीख को नहीं आया तो इसका मतलब ये फर्स्ट डे था, यानी 10 तारीख को आया था। तो जब फर्स्ट एंट्री है, फ्रेश एंट्री है, तभी आपको एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं कि लगातार वो 1-2 दिन से, पिछले 1-2 दिनों से आ रहा है और फिर आप एंट्री ले रहे हो, तो इसका मतलब समझो अब वो प्रॉफिट में आ चुका है। जिसने एंट्री बनाई थी वो प्रॉफिट में आ चुका है, वो बंदा अब कमा रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, पोकरण दिखा रहा था। हाँ पोकरण स्टॉक आप देखिए, पोकरण वाला हमारे पास कब आया है, ये आ गया है, ये रहा, ये आ गया था 17 मई को। 17 मई को पोखरण की एंट्री हमारी हो चुकी थी। 17 मई को हमारे स्कैनर ने कह दिया था कि पोखरण में कुछ बड़ा होने वाला है।
तो देखते हैं हम भी हमारे पोखरण में क्या होने वाला है। ये मैंने क्लिक किया पोखरण पे, और 17 मई की डेट आप देखिएगा जरा, मैं ये लगा के दिखाता हूँ आपको। ये 20 मई है, ये 19 मई है, ये 18 है, और ये 17 मई है। ये 17 मई का है। ये कैंडल जो देख रहे हैं ना आप, ये 17 मई की कैंडल है, ये वाली। इस दिन इसका क्लोजिंग प्राइस था 265। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस, ये देखिए 265 का क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, अब आप देखिए सर्किट वाले स्टॉक आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर आपने इसको रखा होता, यहाँ आपकी एंट्री हुई है 266 पर मान लेते हैं, और उसके बाद में इसने 1 2 3 तीसरे दिन इसने हाई बनाया है कितना, 328 का, और इसमें सर्किट लग गया था। सर्किट लग गया था इस स्टॉक में 3 दिन पहले, 2 दिन पहले वो आपको पकड़ में आ गया है कि सर्किट वाला स्टॉक कैसे पकड़ में आता है। 266 से सीधा आप गए हो 328, इसको 326 ही ले लेते हैं, मैं थोड़ा माइनस करने के हिसाब से ले रहा हूँ। 60 रुपीज़ का प्रॉफिट आपका। देखिए आप कितने दिन में, ओनली 1 2 3 3 डेज में आपने 60 रुपीज़ जो है वो अर्न किए हैं 266 के इन्वेस्टमेंट पे, यानी लगभग 22% का रिटर्न। क्या चाहिए आपको 3 दिन में? 1 लाख लगाते 22,000 निकल जाते हैं आपके, कहाँ दिक्कत है? 22% का रिटर्न कौन देता है? और आप चेक कीजिए इस स्कैनर को, हाँ इसमें कोई गलती आए, कोई कमी आए, कोई स्टॉक आपको ऐसा लगे कि सर इसमें क्या करना था, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, ज़रूर पूछिएगा। कुछ एक रूल्स बता देता हूँ, है ना। जैसे कुछ रह गए थे, फिन पाइप जैसे एक दिक्कत कर रहा था। हाँ, इसको देखिए आप, इसे समझाता हूँ मैं। देखिए आपको करना क्या है, आपने मान लीजिए इस स्टॉक में एंट्री ले ली। यहाँ इस दिन इसमें 3 मई को सिग्नल आया था, यहाँ आपकी एंट्री हो गई। अगले दिन ये थोड़ा सा अप खुला है, देखते हैं कितना अप खुला है। क्या हमारा 5% का टारगेट आ गया था क्या अगले ही दिन? 158-57 पे बंद हुआ है ये, और 161 गया, यानी 3 रुपये मिले थे, तो हमारा टारगेट तो नहीं आया। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग ली है। देखिए ये आगे की कैंडल्स बन गई है, ये आगे की कैंडल्स बन चुकी है, लेकिन हम तो इसी आशा में लेते हैं ना कि ये टाटा स्टील की तरफ जाएगा, एनएमडीसी की तरफ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कभी गलती से आप फंस जाएं, तो उसमें से बचना कैसे है, समझिएगा इस चीज़ को। ये बचाएगा, देखिए स्विंग ट्रेडिंग का पैसा है, जाएगा तो कहीं नहीं, आज नहीं तो कल कंपनी को ऊपर ही जाना है, नीचे तो आना नहीं है। अच्छी कंपनियां होती है ऊपर जाती हैं, आपको लगता है ये थोड़ी ठीक कंपनी नहीं है, तो आप उसमें कम पैसा डालिए, थोड़ा पैसा डालिए, ताकि वो थोड़ा साल 2 साल पड़ा भी रहे, 6 महीना पड़ा भी रहे, तो आपको दिक्कत ना हो। बाकी आप स्कैनर को एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ आपकी एंट्री हो गई, अगले दिन आपको प्रॉफिट नहीं बोला, ये नीचे आया, कुछ नहीं करना है। जब तक इस लो को नहीं तोड़ रहा है, आपको एवरेज नहीं करना है। अगर ना तो निकलना, स्टॉप लॉस तो लेना ही नहीं है, एसएल तो खाना ही नहीं है अपने को। आप पैसा चाहे कम डालिए, आप चाहे 10-10 क्वांटिटी में काम कीजिए। बात समझिए, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग में ही स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दिया, तो आप बचाएंगे कहाँ फिर? इंट्राडे में भी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, फ्यूचर में भी लगा रहे हैं, सब में ही लगा रहे हैं, तो फिर तो ये तो पैसा जाएगा ना। इसको देखिए आप, यहाँ आने पर आप इसको एवरेज कीजिए, जितनी क्वांटिटी ली है लगभग कोशिश कीजिए उतनी ही क्वांटिटी लेने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कैसे ना कैसे एवरेज कीजिए। उसके बाद में क्या होगा, अगर आपको डर लग रहा है, तो ये अपने उस प्राइस के पास जरूर आएगा एक बार टच करवाने। तो जैसे ही आए आप इससे निकल जाइए। तो जो यहाँ माल खरीदा था वो तो कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, और जो यहाँ माल खरीदा था वो यहाँ से यहाँ तक में प्रॉफिट दे गया, तो थोड़ा प्रॉफिट लेकर के निकल जाइए। हो सकता है ना मार्केट में मूवमेंट रुक गई हो, उसी वक्त कोई न्यूज़ आ गई हो, या उसी वक्त उस कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कीजिए, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाइए, और जो नीचे एवरेज किया है, ये एवरेज किया हुआ आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो आपका एंट्री प्राइस था और जो आपका एवरेज प्राइस था, इन दोनों का जो टोटल आया है, उस टोटल के पास जैसे ही आता है, तो चूंकि अपन फंस गए हैं, ये ट्रेड गलत हो चुका है, तो अपनी गलती मान करके कोस्ट टू कोस्ट निकलना चाहिए। आप कोस्ट टू कोस्ट निकल जाइए। आप वेट मत कीजिए कि नहीं यार ये तो और ऊपर जाएगा, मैं प्रॉफिट ही बुक करके मानूंगा। मार्केट से लड़ना नहीं है अपने को जबरदस्ती। जब अपन गलत साबित हो गए, अपन ने स्टॉक पकड़े हैं जो लगातार मूवमेंट दे रहे हैं, गैप अप खुलते हैं चलते हैं, जैसे ये गैप अप खुला, खुलने के बाद में ये चलता, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता, पर इसमें तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गई और मामला नीचे आ गया। तो ऐसी स्थिति वाले स्टॉकों से आपको बचना है, और जैसे ही कोस्ट टू कोस्ट आए आपको एग्जिट हो जाना है। इसमें कई स्टॉक हैं, जैसे ये वीएलएस फाइनेंस था, ये देखिए आप, वीएलएस फाइनेंस, इस स्टॉक को देखिए आप, ये हमारे पास रडार में कब आया है मार्केट में। इसमें मूवमेंट तो बहुत बाद में है, देखिए यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया। ये वीएलएस फाइनेंस देखिए, ये आया है 19 तारीख को, 19 तारीख को चलते हैं। ये अपनी 19 तारीख कब है, ये अपनी 19 तारीख है, इस दिन और उसके बाद में यहाँ हमारी 117 पे एंट्री है, और 2 दिन में देखिए वो कहाँ गया है, 142 तक गया है। इसके अलावा एक भगेरिया था, ये तो मैंने लाइव देखा भी था इसको, ये देखिए आप। मतलब जिस स्टॉक में मूवमेंट आने वाली है, भगेरिया है कहाँ, ये रहा, ये ऊपर होगा, ये देखिए, ये लगातार आ रहा है। आपको ये चीज़ फैक्ट समझ में आ गया, ये यहाँ भी आ रहा है, ये यहाँ भी आ रहा है, ये यहाँ भी आ रहा है। तो आपका एंट्री सबसे पहले वाले में लेनी है। मैं देखता हूँ इससे भी ऊपर आ रहा है क्या,
नहीं, इससे ऊपर ये नहीं आ रहा है। ये आया था हमारे पास, इसकी डेट देख, नहीं ये रहा। इससे पहले ये थोड़ा सा ध्यान देना है, 10 तारीख को आया था ये, ठीक है। चलिए 10 तारीख को चेक करते हैं। ये हमारी 10 तारीख है, देखिए ये 10 तारीख, 179, 180 पर हमारी एंट्री है। 1 2 3, 3 दिन में ही 200 के बाहर गया वो, 3 दिन के अंदर अंदर देखिए कहाँ पहुंच गया है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इससे एक अच्छे स्टॉक सिलेक्शन हो सकता है आपका, आपका पैसा बन सकता है, सेफ पैसा बन सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, ग्रुप में भी कई बार कहा है, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाइए, और स्विंग ट्रेडिंग से जो पैसा आप अर्न करते हैं उस पैसे को फिर मार्केट को लॉस देने की कोशिश कीजिए, इंट्राडे कीजिए, उन पैसों से रिस्क की जो काम आप करते हैं वो कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग का पैसा सेफ होता है, इजी वे में निकलता है, इजी वे में काम हो जाता है। इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आने वाला हूं, जिसमें आप मार्केट को बेसिकली समझ सकते हैं, कैंडल्स का यूज़ कैसे करना चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी कब अप्लाई करनी चाहिए, कब नहीं, कब हमें हेजिंग यूज़ करनी चाहिए, कब हमें नेकेड जाना चाहिए, किस तरीके से हमें मार्केट को खेलना चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको वो सीरीज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख के जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।